21 जून को देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहा है। उसकी अलख एक सप्ताह पहले जग गई। मेरे साथ एक दादाजी में से पूछूंगा इनका परिचय क्या है और उन्हें योग कब से प्रारंभ किया। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार गुप्ता। मैं भारतीय रेल से 12 वर्ष पूर्व साइंटिस्ट के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, केमिस्ट एंड मेटलर्जिस्ट, और आजकल मैं संस्कृत पाठशाला सदर बाजार का प्रधानाचार्य हूँ। और ये जो योग दिवस 2015 में 21 जून को अलग जगाया है मोदी जी ने, और मेरे ख्याल से 25 साल पहले पतंजलि के महागुरु ये रामदेव, इन्होंने भी, इन दो व्यक्तियों को मैं श्रेय देता हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान में, रामदेव जी ने और पूरे विश्व में मोदी जी ने प्रचार प्रसार किया है। योग हमारे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है। योगेश्वर श्री कृष्ण और महादेव योग के महागुरु हैं। उनकी प्रेरणा हम लोग के बीच में चलती रहती है। योग केवल, मैं बता सकता हूँ कि 4 चीजों को संतुलित करता है। एक, तन की स्थिरता को लाता है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी। फिर आपके मन मस्तिष्क को दुरुस्त करता है। तीसरा, आपके सामाजिक संतुलन को बराबर रखता है, और अंत में आपको अध्यात्म पहुंचाता है और भगवान के दर्शन भी कराता है। योग हमारी जननी, भारत देश की जननी, भारत में योग की उत्पत्ति हुई, लेकिन अपनी चीज को भूल के दूसरे की पद्धति अपना, इस पे क्या नुकसान हुआ? दूसरे की पद्धति को अपनाना और ग्रहण करना कोई बुरी चीज नहीं है, जब तक कि आदमी का नहीं इंटरेक्शन सबसे होगा। लेकिन हमारी योग जो है वो, जैसे म्यूजिक में हमारी जो कल्चर है, वो बेसिक जो है, उसी तरीके से योग भी हमारा जो है मूलतः है, आधार है। उसके बिना कुछ भी नहीं है। योग से शरीर और मन, तन, धन, स्वभाव, व्यक्ति, आचार विचार, व्यवहार सब कुछ सुधरता है। इसलिए योग हमारा सुपर है। और पश्चात में जो हमारा जो चल रहा है, उससे वो लोग भी हमको अपना रहे हैं। और ये प्रक्रिया है कि जब कभी एक टॉप पे जाते हैं तो धीरे धीरे वो क्षीण हो जाता है, लेकिन पुनः योग जो है वो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में जोर पकड़ रहा है। इससे दवाओं का, लोगों के स्वास्थ्य का और सब चीज का सुधार होगा। धीरे धीरे समय लगेगा और हम लोग को प्रचार प्रसार, इसीलिए पखवाड़ा मनाया जाता है। ये प्रतीकात्मक है कि लोग इसमें आए, देखें, समझें। यहाँ पर टेक्निकलिटी नहीं, कौन कितना अच्छा कर रहा है इसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। सिर्फ वो सुबह उठे, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। प्रातः सुबह उठना 4 बजे और रात में 8-9 बजे सो जाना, ये हमारी पुरानी पद्धति है। अगर इसको अपनाएंगे सिर्फ, तो हमारा जीवन अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा और देश मजबूत होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ हो चुका। कुछ योगार्थी जिसमें पार्क में भारतीय आयुर्वेद योग संस्थान के तत्वाधान में योग करने, उनसे पूछता आज योग करके कैसा लगा? मैडम, योग किया, आपको कैसा लगा? योग करके तो अच्छा ही लगता है और करना भी चाहिए हर एक किसी को। योग क्यों करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखने के लिए योग करना चाहिए। सामाजिक मतलब आपके सामाजिक सौहार्द योग से बनता है? बिल्कुल। योग से में क्या क्या फायदे होते हैं? इसके एक फायदे नहीं, अनेकों सभी फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई नुकसान ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सिर्फ मनाया जाता है, तो सिर्फ एक दिन का ये योग है या 365 दिन मुझे योग करना है? 365 दिन योग करना चाहिए। ये तो एक सिंबॉलिक तौर पर ही करना चाहिए। देश योग दिवस का शुभारंभ करा, आप लोग आज योग किए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और बहुत ही अच्छा रहा। काफी तादाद में लोग थे और सभी ने शाही स्नान योग का किया और फायदा उठाया योग का। और इस मौके पे जिसने मिस किया उसने बहुत गलत किया। जिसने भी किया बहुत गलत किया। क्या गलत किया? जिसने मिस किया इस शुभ अवसर को, उसकी समझ लिए लाइफ से कुछ क्षणों के लिए सुख हट गया। योग करने से क्या क्या लाभ होता है सर? योग करने से बहुत सारे लाभ होते हैं, अनगिनत लाभ होते हैं। आपको क्या क्या लाभ हुआ है? हमको बहुत लाभ हुआ है। जैसे कि ब्लड कैंसर था हमारे को। आपको ब्लड कैंसर था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मतलब ब्लड कैंसर था, इसी योग से हमने ठीक हुए। और अब दवा भी कम हो गई पहले से, अब ठीक है पहले से। और शुगर भी दवा मतलब कंट्रोल हो गई। योग से आपका ब्लड कैंसर कितने दिन में कंट्रोल हुआ? ये लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से ठीक हो गए। आपने योग किया, आपको कैसा लगा?
मैंने योग किया और बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं से अपनी कक्षा 2 से योग का अभ्यर्थी रहा हूँ। और मैं खास तौर पे युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि युवा को मन में जो धारणा रहती है वो ये रहती है कि आप इस एज में योगा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि वृद्धावस्था के लिए है। तो मैंने योगा इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं ये इस धारणा जो है वो खत्म कर सकूं। धन्यवाद। मैंने सुना है आप शिक्षा भी देते हैं योग की, मतलब लोग एक ही दिन का योगा है क्या, जीवन में प्रतिदिन योग करना चाहिए? नहीं, योग एक जीवन जीने की कला है जिसमें आप कई तरीकों से अनुशासन प्रैक्टिस करते हैं, कई तरीकों से अनुशासन का अभ्यास करते हैं। आपको योग भी एक उस तरीका है जो कि बहुत ही पौराणिक और बहुत ही एंशिएंट तरीका है, जिसको हम लोग इंग्लिश में एंशिएंट कहते हैं, जो हमारे गुरुकुलम में सिखाया जाता था। वो आज हम वापस हमारे देश में धीरे धीरे योग का रिवाइवल हो रहा है।